कहता है कि आपके 3 प्रोजेक्ट हैं. During 2015, Henry has the following research and development projects in progress. Project A was completed at the end of 2014. ठीक है. और development expenditure brought forward at the beginning of 2015 were 412. On this project, savings in production cost arising from this project are first expected to arise in 2015. In 2015, savings are expected to be 100,000, followed by savings of 300,000 in 16 and 200,000 in 17. So, how the above would appear in the statement of financial position as at 31st December 15. हमारी रिपोर्टिंग पीरियड जो है, रिपोर्टिंग डेट जो है 31st December 15 है. तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 2014 में. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ब्रॉट फॉरवर्ड जो थे बिगनिंग पे 4,12,500. अब देखना ये है कि वो किस तरतीब में हमें बेनिफिट दे रहे हैं. जो तरतीब इकोनॉमिक बेनिफिट की उससे मिल रही है हमें, वो ही हमारी अमोर्टाइजेशन की तरतीब होगी. पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमें उधर से मिल रहा होगा वो ही हम फॉलो करेंगे उसमें. अब ये देखिएगा 2015 में हमें जो सेविंग्स इस डेवलपमेंट की वजह से होंगी वो होंगी 100,000 की. फिर 300,000 की होंगी 2016 में और 2017 में. मीन्स हमें इस प्रोजेक्ट की वजह से 4,12,000 जो 2015 के आगाज में है, 3 सालों में इसको हमें अमोर्टाइज करना है. और पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट दैट वी पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोजेक्ट ए का 2015, 2016 और 2017 हमें सेविंग्स दे रहा है 100,000, 300,000 और 200,000. मीन्स टोटल सेविंग्स हमें हो रही हैं 600,000 की. तो जो अमोर्टाइजेशन होगी इसकी 4,12,500 की 2015 में 1/6 ये अमोर्टाइजेशन होगी. तो हमें 2015 ही की सिर्फ अमोर्टाइजेशन शो करनी है. आप अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल अगर पूरा बनाएंगे तो नीचे तक आपको अमोर्टाइजेशन $412 4,12,500 divided by 6 gives you 68,750.
68,750 की amortization। तो हम क्या करेंगे, हम 2015 में इसकी जो अकाउंटिंग कर रहे होंगे, में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड amortization, वही जो आपने इसका कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू, वो आप इसकी शो कर रहे होंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट बी पे आ जाइए। प्रोजेक्ट बी was commenced on 1st April 2015. Cost incurred during the year was 56,000. In addition to these costs, a machine was purchased on 1st April 2015 for 30,000 for use on the project. This machine has a useful life of 5 years. At the end of 2015, there were still some uncertainties surrounding the completion of the project. यानी कि project अभी तक complete नहीं हुआ। तो आपका ये जो 56,000 की कॉस्ट 1 अप्रैल को इनकर हुई हुई है, 1 अप्रैल 2015 तक, और 1 अप्रैल 2015 को आपने जो 30,000 की मशीन उसके ऊपर आपने उस प्रोजेक्ट के लिए उसकी डेप्रीसिएशन आप जो वर्कआउट करेंगे वो 4500 मजीद 56,000 के अंदर आप ऐड कर लेंगे, और बाकी की जो 4500 में से लेस, 4500 कैसे कैलकुलेट हुई, 5 साल जिंदगी और 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर उसकी जो रिपोर्टिंग डेट है वहाँ तक की उसकी 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन 4500 बनती है। तो वो आप उसकी जो प्रोजेक्ट बी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसमें आपने 56,000, क्योंकि अभी तक उसकी अनसर्टेनिटीज हैं, एक्सपेंस में जाएगा। 30,000 मशीन कैपिटलाइज होगी, लेकिन उसमें से 4500 आपकी जो है वो एक्सपेंस आउट हो जाएगी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 4500, ये आपका 4500 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसमें शामिल हो जाएगा। ये है जी इसका ट्रीटमेंट। ओके, अब आप आइए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सी। ये कहता है कि सी हैड स्टार्टेड इन 14 द कॉस्ट रिलेटिंग टू दिस प्रोजेक्ट वाज 36,700, जो कि राइट ऑफ होगी। एज एट द एंड ऑफ 14 देयर वर स्टिल सम अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। Those uncertainties have now been resolved and a further 45,000 cost incurred during 15। अब रिजॉल्व होने के बाद जो आपकी कॉस्ट इनकर हुई होगी उसको कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है जी, जो उससे पहले की कॉस्ट है वो एक्सपेंस आउट हो चुकी हुई है। तो आपकी जो प्रोजेक्ट सी से मुतल्लक है, जो 36,700 that has been charged to profit loss in 14 shall not be capitalized upon meeting the criteria. 45,000 shall be capitalized in development cost। ठीक है, ये बुनियादी बात थी
जो कि हमने पहले डिस्कस कर ली हुई है। एक छोटे से क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर आप लोगों के साथ डिस्कस करें।